हेलो ऑल। आई नो अभी जिन जिन स्टूडेंट के मार्क्स बॉर्डर लाइन पे होंगे उनके लिए काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग और इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है। जब आप किसी से सुनते होंगे कि नहीं आपको मिल जाएगा, और फिर किसी और पर्सन से जब आप ये सेम सुनते होंगे कि नहीं इतने में नहीं होगा, ये सारे आपके मेंटल स्टेट को ना बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है। एंड क्योंकि मैं इस फेस की गुजर चुकी हूँ, सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन जेन्युइन एडवाइस विच यू शुड फॉलो। सो यस, अभी आपके पास कोई क्लैरिटी भी नहीं होगा, ना ही खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, अभी बहुत सेल्फ डाउट भी होगा, आप किसी को फेस भी नहीं कर पा रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आंसर क्या दूँ उन्हें कि मुझे मिल जाएगा या मैं वापस ड्रॉप करने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन होता है। एंड सिंस आई हैव बीन थ्रू दिस फेज, so I know what the situation of the aspirants is. So hi all, welcome to my channel Positive Glow Up. I hope you all are doing really well. So again, जो भी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अभी बॉर्डर लाइन पे है और अगर उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें ड्रॉप करना है, तो प्लीज़ आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि हाँ मुझे इस बार कॉलेज नहीं मिल रहा है। आप इस होप में तो बिल्कुल भी ना रहें कि मुझे शायद कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि अगर आपको वापस ड्रॉप करना है, तो जब तक आपका काउंसलिंग एंड नहीं हो जाएगा आपका ध्यान अभी भी वहीं रहेगा कि हाँ शायद मुझे कॉलेज मिल जाएगा। और जब कॉलेज नहीं मिलेगा ना, तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आपका जो सिचुएशन होगा ना, यू विल बी लाइक ट्रोमेटिक। आप बार बार पास्ट के रिग्रेट में जाओगे कि अब तो मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम नहीं है। मेरे पास जो टाइम था वो मैं काउंसलिंग में स्पेंड कर दिया, या ओवर थिंकिंग में, या फिर रोने में। बिकॉज आई नो मेरा हाल तो ऐसा था, आई वॉज जस्ट लाइक क्राइंग। अगर मैं बुक खोल के भी बैठ रही हूँ तो मेरे पास इतना ओवर थिंकिंग हो रहा होता है कि क्या होगा, होगा नहीं होगा। और क्योंकि मुझे पता था अगर नहीं होगा तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मुझे करना भी है तो MBBS ही करना है। तो उसके बाद मुझे ये भी कहीं ना कहीं पता था नहीं होगा तो मुझे ही पढ़ना है, चाहे मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट करूँ या बाद से। बिकॉज ऑफ कोर्स ये कोई फोर्सफुल डिसीजन नहीं होता आपका ड्रॉप करना, ये आपका खुद का होता है, बिकॉज ड्रीम भी आपका खुद का ही है। तो येस आई नो अभी आप बिल्कुल फोकस भी नहीं कर पा रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, बैक ऑफ द माइंड में तो ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे सीट मिल जाएगी। बट देखो, अगर आपको मिल गई तो ये तो आपके फेवर में होगा, बट अगर आपको नहीं मिला ना, तो आपका जो भी मन बचेगा, क्योंकि नवंबर एंड तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट, हाफ ऑफ द नवंबर तो एंड हो जाता है काउंसलिंग कराते कराते। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि अगर मैं पास्ट में कुछ जाकर सही कर पाता तो वो ये होता कि मैं उस टाइम पे काउंसलिंग पे ध्यान ज़्यादा ना देकर अपनी पढ़ाई पे देता। तो इट्स बेटर कि आप जब लास्ट टाइम पे अपना बेस्ट देना स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे जो आपकी कंडीशन होगी, आपको लगेगा कि अब बस सिलेक्शन हो जाए, आप उस लेवल का प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हो। आई नो आप ड्रॉपर्स हो, और बहुत किसी को ये लगता है कि आप तो ड्रॉपर हो, अब आपको उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बट वी नो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें भी पूरा पढ़ना होता है। हाँ, क्योंकि बहुत किसी को लगता है कि आप तो ड्रॉपर हो, अब आपको बस थोड़ा मोड़ा रिविजन करना है, बाकी तो आपको टेस्ट ही देने हैं। बट आई नो हमें भी पूरा सिलेबस वापस से पढ़ना होता है। ऐसा भी नहीं होता कि बस रिविजन और टेस्ट हो गया। वी नो, क्योंकि हमें हमारा वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक सब कुछ पता होता है। बट क्या आपके पास इतना टाइम होगा? क्योंकि जब मैंने भी काउंसलिंग करवाया था और 2024 में, तो मैं काउंसलर के बाद से इतना कन्विंस हो चुकी थी कि हाँ मुझे मिल जाएगा ऐसा कुछ। बट उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मुझे सीट नहीं मिल रहा है और मुझे वापस से पढ़ना है। तो माई मेंटल कंडीशन वॉज नॉट दैट गुड। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भी वैसे सिचुएशन में हैं तो गाइस प्लीज़ मेक अ प्रॉपर रूटीन एंड स्टार्ट गिविंग योर बेस्ट। आप जितना एक्सक्रूशिएटिंग वे में पढ़ना अभी से स्टार्ट करोगे वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जब आप नवंबर से स्टार्ट करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हो, बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको कितना भी आता है, पर कोई अगर आपसे रोज़ ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसके मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव होंगे। वो आपसे ज़्यादा टेस्ट लगा रहे होंगे तो ऑब्वियसली ना उनके मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव होंगे। तो अभी आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करो और ये सोच के करो कि हाँ मुझे नहीं मिल रहा है कॉलेज, मैं ड्रॉप ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आप उसी अकॉर्डिंग फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, उसी पेस के साथ, उसी एंथुजियाज़म के साथ। आई नो बोल देना ऐसे बहुत ईजी है, बट जब उसे करने पे आओ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फ़िलहाल तो आपका फोकस ही नहीं बन पा रहा होगा। आपका कंडीशन
इतना वल्नरेबल होगा कि आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। हर किसी के रिप्लाई से, जब आपको कोई बोलता होगा कि हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाते होंगे, बहुत एक्साइटेड। आप ड्रीम्स देखते होंगे कि हाँ, नाउ आई विल बी वेयरिंग एन एप्रन, स्टेथोस्कोप, आई विल बी गोइंग इनटू द कॉलेज, विल बी डूइंग द बेस्ट डिग्री MBBS। बट जब ऐसा नहीं होगा तो इट्स वेरी डिप्रेसिंग। एट द सेम टाइम कोई लोग आपको आके ऐसे बोल देंगे कि इतने मार्क्स पे या इतने रैंक पे नहीं हो रहा है, आप बेकार का होप लगा कर बैठो। तो इन सारे सिचुएशन को अवॉइड करते हुए जस्ट गो बैक टू योर स्टडी, क्योंकि अगर आपका हो जाता है तो ये तो वेल एंड गुड रहेगा, एंड ऑफ कोर्स पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता है। बट ट्रस्ट मी, अगर नहीं हुआ तो आपको खुद को संभालते संभालते बहुत देर लग जाएगा। इसलिए अभी से ही पढ़ो और स्टे कंसिस्टेंट। जितने मॉक्स हो सकते उतने दो। वैसे भी पैटर्न चेंज हो चुका है, आपको उस न्यू पैटर्न के साथ कंफर्टेबल भी होना है। तो अब क्योंकि सच कहूँ, जिन पास्ट में जाके आप बाद में रिग्रेट करोगे, या जिन पास्ट को लेकर आप अभी भी रिग्रेट में हो कि काश मैं शायद और पढ़ लेता या मेरे 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाते, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। आई नो इट्स हार्श बट इट्स ट्रू दैट नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। मैं भी यही सोचा करती थी। और हाँ, वी आर ह्यूमन, वी डू हैव इमोशंस, वी डू cry over our situation, right? And it's better to cry, right? To vent out your feelings. तो यस, सच कहूँ तो पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है। ना पास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ना फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा। इट जस्ट आवर प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि जो होने वाला है या जो हो चुका है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। जो है आप उसे ठीक कर सकते हो। सो या, गो बैक टू योर स्टडी, स्टे डिसिप्लिन, एंड you can follow my channel. Please like, share and subscribe.